डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साल्ट्स। यानी साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे होती है साल्ट की, जिसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक सॉल्युबल साल्ट बनाने का मेथड और एक इनसॉल्युबल साल्ट बनाने का मेथड। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइड के अंदर। इंट्रोडक्शन देख लें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। यानी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो चीज़ बनती है वो साल्ट कहलाती है। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी कैटाइन और एनाइन के मिलने से बनते हैं साल्ट्स। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैटाइन जो है वो मेटेलिक आयन है, यानी कैटाइन मेटल का, क्योंकि मेटल लूज कर सकती है इलेक्ट्रॉन, तो कैटाइन मेटेलिक आयन होता है जो ड्राइव होता है फ्रॉम बेस। बेस से ड्राइव होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम का हिस्सा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकला है, तो इसलिए हम बेस से ड्राइव्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल, इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। तो कैटाइन बेस से डिराइव्ड है, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और ये मेटालिक आयन होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। कैटाइन इज अ मेटालिक आयन derived from a base, that's therefore it is called basic radical. Now acidic radical की बात करें तो while anion is derived from an acid, जो एनाइन होता है वो एसिड से ड्राइव होता है और इसलिए हम इसको एसिड रेडिकल कहते हैं। एनाइन में बेसिकली कोई नॉन मेटल भी हो सकती है या नॉन मेटल का कह लें आयन भी हो सकता है एनाइन के फॉर्म में, तो ये एसिड से ड्राइव होता है, इसलिए इसे एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल भी कहते हैं। टाइम बेसिक रेडिकल मेटल आयन होता है, ड्राइव होता है बेस से। एनाइन एसिडिक रेडिकल एसिड से ड्राइव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो साल्ट है गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड एसिड, यानी मेटल के नेम और एसिड के जो नेम है उससे साल्ट का नेम बनता है। जैसा कि टेबल में दिखाया हुआ है, तो टेबल ये देख लें आप। सोडियम मेटल है, ठीक है, मेटल सोडियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। ठीक है, तो एसिड का क्लोरिक यानी क्लोराइड और मेटल का सोडियम, तो मिलकर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस तरह पोटाशियम मेटल है, सोडियम नाइट्रिक एसिड जो है वो एक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रेट है NO3 वो पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा कि NO3। इस तरह जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट, कैल्शियम और फॉस्फोरिक एसिड से कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, और सिल्वर और एसिटिक एसिड से सिल्वर एसिटेट CH3COOAG। ठीक है, तो ये बनते हैं, ये एग्जांपल्स हैं साल्ट्स की नेमिंग देने की। ठीक है, तो अगर आप कोई के कि आपके पास मेटल है कैल्शियम और जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड है, तो फिर उससे कौन सा साल्ट बनेगा, तो आप सोच के बताएंगे। नाइट्रिक एसिड से में नाइट्रेट होता है नाइन, तो कैल्शियम नाइट्रेट, तो नाम बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एसिड्स के जो हैं नेम एसिड की बेस के ऊपर मेटल के साथ साल्ट के नेम निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं साल्ट की, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी, 9th के, जिसमें आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज साल्ट्स की भी हैं। तो देखिए ज़रा, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सेकंड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का 14 से 13 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट था सेल्सियस में, और 801 या 803 के करीब सेल्सियस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। आगे, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि क्रिस्टल बनाने के लिए कुछ मिकदार में पानी चाहिए होता है, तो वो क्रिस्टल बनने के दौरान जो पानी चाहिए होता है उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल की शेप बनाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, हर साल्ट के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक हैं, ख़ास हैं, एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट, साल्ट के केमिकल फार्मूला के साथ इसको लिखा जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स नीचे हैं, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है और इसके साथ 5 H2O क्रिस्टल बना रहे होते हैं, तो
5H2O के साथ होता है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, CaSO4 और 2H2O, ये जो जिप्सम है ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनाने में, या इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ये MCQ भी है कि कॉपर सल्फेट में 5, कैल्शियम सल्फेट में 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, although they do not have equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। यानी यहाँ पर बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बराबर हों ना हो, चार्जेस बराबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कैल्शियम और साथ उसके क्लोराइड है CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम आयन है और 2 क्लोरीन आयन है। आयन्स जो हैं वो एक पॉजिटिव वाला है और 2 नेगेटिव वाले हैं। लेकिन अगर चार्ज उनका देखें तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन एक एक चार्ज के साथ 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज के साथ होती है। 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आयंस चाहे जितने भी हों नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमेशा उनके ऊपर जो चार्जेस का होता है सम, वो ज़ीरो ही होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं चार्जेस, ठीक है। प्रिपरेशन के मेथड्स देख लेते हैं, तो इसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा मेथड्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो देख लेते हैं उसको एसिड बेस में आपने कहाँ पर पढ़ा है। तो सबसे पहले साल्ट्स के प्रिपरेशन के बारे में लिखा है कि साल्ट में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। साल्ट पानी में सॉल्युबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते सॉल्युबल। तो द मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स आर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इनके जो प्रिपरेशन का मेथड है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिहाज से, यानी पानी में सॉल्युबल है या नहीं, इसके लिहाज से देखा जाता है। Salts may be water soluble or insoluble. The methods used for the preparation of salt are based on their solubility in water। यानी ये जो तरीका है ये solubility of water का वाटर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जनरल मेथड जो है इस प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर 5 जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हैं, और 4 मेथड्स मेक सॉल्युबल साल्ट बट 1 मेथड प्रिपेयर इनसॉल्युबल साल्ट। यानी 4 मेथड जो है सॉल्युबल साल्ट बनाते हैं, पानी में सॉल्युबल है, और जो एक मेथड है वो इनसॉल्युबल साल्ट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम उन पांचों के पांचों स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट में 4 तरह की स्टेप्स हैं सॉल्युबल साल्ट्स बनाने में। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा है जब आपने एसिड्स के रिएक्शन पढ़े थे, एसिड और मेटल के रिएक्शन से साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, वो वाला रिएक्शन पढ़े थे, तो वो यही है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, जिसे आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, ये सेकंड है। थर्ड पे है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड यानी अल्कलीज जो हैं इनके साथ भी रिएक्शन जब करें तो जो बेस है मेटेलिक ऑक्साइड एज अ बेस ही एक्ट करता है, अल्कली बेस ही है। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। और उसके अलावा बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जो होगा एसिड का, तो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा एसिड का तो उसके नतीजे में भी साल्ट बनेगा, और वो साल्ट जो होगा वो कार्बोनेट और एसिड के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। तो आगे इंसॉल्युबल साल्ट्स देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल साल्ट का तरीका भी है, जिसको हम देखेंगे इंसॉल्युबल साल्ट्स कैसे बनते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक्सचेंज होती है आयंस की, यानी एक मेटल के साथ जो नेगेटिव आयन होता है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरी मेटल के साथ मौजूद नेगेटिव आयन से। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे तफसील से। तो सबसे पहले पहली प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। इन सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के मेथड्स आ रहे हैं, 4 मेथड हैं, तो चारों को तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो है एसिड का मेटल के साथ, जिसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो लिखा है द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय रिएक्टिव मेटल। में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है मेटल से,
एसिड के अंदर सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एसिड में, जिससे साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिसके रिएक्शंस नीचे लिए हुए हैं कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एसिड कौन सा है? HCl, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए साल्ट की प्रिपरेशन का। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इन सॉल्युबल साल्ट्स में सेकंड मेथड जो था वो था बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका मेथड जो है, इसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर साल्ट और वाटर बनाते हैं। और जैसे कि ये रिएक्शन है HCl NaOH के साथ NaCl वाटर बना रहा है, H2SO4 NaOH के साथ Na2SO4 वाटर बना रहा है, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसिटेट और वाटर बना रहा है। ये सारे रिएक्शन आपको मैंने पीछे जो मेरा बेसिस वाला टॉपिक था या एसिड वाला टॉपिक, उसमें तफसील से बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। यानी सॉल्युबल साल्ट्स को हमने प्रिपेयर करना है। तो सॉल्युबल साल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसका जो अगले मेथड्स हैं वो देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, यानी अल्कली के साथ रिएक्शन। तो अल्कली के साथ रिएक्शन लिखा है कि मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर सॉल्युबल भी हो सकते हैं लेकिन इनसॉल्युबल भी। सॉल्युबल जो होते हैं वो तो बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड बना देंगे पानी के साथ। लेकिन जो मेटालिक ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते पानी में, तो वो नीचे ही बैठे रहते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, पानी से रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड जो है, इनको जब हम एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी साल्ट और वाटर बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। तो देखें ज़रा, H2SO4 एक एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड है जो पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये अल्कली तो नहीं होगा लेकिन ये हम इसको मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे कि बेस है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल नहीं होता पानी में, इसलिए हम इसको अल्कली नहीं कहते फिलहाल। तो कॉपर ऑक्साइड जब वाटर के H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कॉपर सल्फेट बना देगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बट जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जो है एसिड का, तो इसमें देखें एसिड जो है रिएक्ट करते हैं मेटालिक कार्बोनेट के साथ और वाटर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि नीचे रिएक्शन में लिखा हुआ है कि HNO3 जो है वो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड। तो सोडियम जो है रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा जिसे यहाँ पर दिखाई दिया है। और हाइड्रोजन और यहाँ कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे और बाकी बचा हुआ दो ऑक्सीजन एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में गैस बन जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है जब हमने एसिड के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है। ये वही रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। अब हम इनसॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीका देखते हैं। तो लिखा है कि इट इज़ अ मेथड, इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्युबल साल्ट्स यानी यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स। यानी सॉल्युबल साल्ट्स को हम मिक्स करते हैं और उन सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करने से एक इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है, एक सॉल्युबल साल्ट। देखते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, यानी आयनिक रेडिकल एक्सचेंज होते हैं, यानी एक मेटल जो है वो दूसरे वाले साल्ट की मेटल से रिप्लेस हो जाती है, जिससे नए जो है वो साल्ट्स बनते हैं। लिखा है मेटालिक रेडिकल्स एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू साल्ट्स। दो नए साल्ट्स बनते हैं, वन ऑफ द साल्ट इज इनसॉल्युबल, एक साल्ट इनसॉल्युबल होता है पानी में और दूसरा जो है सॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है। तो देखें ज़रा इसके रिएक्शंस। ये यहाँ पर AgNO3 जो है ये वाटर सॉल्युबल है, NaCl भी वाटर सॉल्युबल है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सिल्वर को रिप्लेस कर देता है, सिल्वर सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। तो इससे क्या बनता है, जो AgNO3 में Ag की जगह Na आ जाएगा तो ये NaNO3 बन गया, और NaCl में Na की जगह Ag आ जाएगा तो AgCl बन जाएगा। अब AgCl और NaNO3 में AgCl जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जबकि NaNO3 पानी में सॉल्युबल है। इसकी रीज़न जो है वो उसका क्रिस्टल लैटिस है,
यानी क्रिस्टल जो है AgCl का, उसके दरमियान जो कह लें साइज है सिल्वर और क्लोरीन का, वो बड़ा बड़ा है। सिल्वर भी बड़ी है, मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल बड़े साइज की है। तो जब कोई बड़े बड़े साइज के आयंस आपस में मिलकर कोई साल्ट बनाते हैं या कोई कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो वो आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। तो साइज भी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, या हाइड्रोलिसिस जिसे कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इन वाटर डिपेंड्स अपॉन देयर मास एंड चार्ज, चार्ज एंड टू मास रेशियो। ये मास टू चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना चार्ज है या कितना मास है। तो वो चार्ज टू मास या मास टू चार्ज रेशियो जो है वो डिपेंड करती है कि ये जो आपका साल्ट होगा ये पानी में डिजॉल्व होगा या नहीं। इसके बारे में आप तफसील से पढ़ेंगे जब आप सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये तफसील से लिखा है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर सोडियम से रिप्लेस हो जाएगी, तो सोडियम कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम जो कॉपर सल्फेट है वो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। देखेंगे कॉपर कार्बोनेट सोडियम सल्फेट बन गया है। ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये सॉलिड होता है, ये पानी में नीचे बैठ जाता है, और जो सोडियम सल्फेट होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो इस तरह एक डिजोल्व साल्ट बन रहा है, यानी सॉल्युबल साल्ट, और एक इनसॉल्युबल साल्ट बन रहा है। यह है प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स का तरीका। ठीक है, इसके साथ आपकी जो प्रेपरेशन के मेथड हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर क्वेश्चनियर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, अब आपने ये सारे के सारे जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं उनको अच्छी तरह लिख के याद करके देखना है, और इनकी इक्वेशंस को भी याद रखना है ताकि आपको भूले ना। अच्छी तरह याद रखना है। कोई भी आपने मोल्स की जो पीछे ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं ना, किसी में 2 लिखे होता है, किसी में 3 लिखा होता है, तो उसको भी ज़रा देख के बैलेंस करके इक्वेशन को आपने याद करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस भी आपको पता चलती रहे।